खुराक मखदूम महबूब ज़ुबान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर, सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू, ज्ञान चंद इसरानी, चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सेक्रेटरी खुराक और दीगर शरीक हुए। इजलास में गंदम की पैदावार, कीमतों और सप्लाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब ज़ुबान का कहना था कराची के लिए 3,60,000 मैट्रिक टन गंदम मख्तस की गई। कराची में अब तक 1,45,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जा चुकी ताकि सप्लाई में तसलसल बरकरार रहे और मसनूई किल्लत पैदा न हो। सिंध में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार 4.50 मिलियन मैट्रिक टन मुतवक्के है। रवा साल 14,84,000 एकड़ पर गंदम काश की गई। ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम 11,500 रुपए से कम होकर 9,003 रुपए हो गई है। मार्केट में गंदम की कीमतों में नुमाया कमी से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज जेल खनजात सिंध अली हसन जरदारी ने कराची सेंट्रल जेल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जेल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की रफ्तार का मुआयना किया और सिक्योरिटी के मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने जेल के अंदर तामीर होने वाले नए ब्लॉक्स और बैरिकों की मुरम्मत के काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तामीराती काम में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाए और मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। अली हसन जरदारी ने जेल की सिक्योरिटी के हवाले से नस्ब जदीद तरीन आलात, CCTV कैमरों और वॉच टावर्स का मुआयना किया। उन्होंने अमले को हमा वक्त अलर्ट रहने और जेल मैनुअल के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने की ताकीद की। दौरे के दौरान उन्होंने जेल के किचन, अस्पताल और कैदियों को दी जाने वाली दीगर सहूलियात का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध कैदियों की इस्लाह और उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सूबाई वजीर जंगलात MPA तैमूर तालपुर ने कहा है कि पुलिस की जानिब से अफगान मोहल्ले की सोलंगी बरादरी की खवातीन व बच्चों के साथ हुए तजलील आमेज रवैये की मुसम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने अवाम के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। अदालती अहकामात की आड़ में पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को बुरी तरह पामाल किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में बापर्दा खवातीन और जवान बच्चों को बगैर दुपट्टा सड़कों पर घसीटा गया। आज के वाक़े में सिंध और पूरे मुल्क ने पुलिस की गुंडा गर्दी का तमाशा देखा। अगर कब्जा खत्म कराने का अदालती फैसला था तो पहले इंतजामिया को मुतासरीन के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना था। हम सोलंगी बरादरी के साथ हैं, हर मुमकिन मदद की जाएगी। डिप्टी मीर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि पाकिस्तान की सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। गज़ब लिल हक ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान मुत्तहद है और अपनी फौज के साथ खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और पेशा वराना मुहारत काबिल फ़ख्र है। मुल्क की सलामती अवलीन तरजीह है। पूरी कौम अपनी बहादुर फौज के शाना बचाना है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की हर जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा करना जानता है। कौम का इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गडाब टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की खुसूसी हिदायत पर UC4 गुलशन हदीद फेज 2 में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम तेजी से जारी है। इस सिलसिले में वाइस चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर गडाब टाउन मीर अब्बास तालपुर और सिटी एरिया 85 के इत्तलात सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार बट की निगरानी में यूनियन कमेटी 4 के मरकजी शाहराहों, मसाजिद और अहम चौकों पर नई स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कर दी गई है। चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच का कहना था कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। जब तक गुलशन हदीद की आखिरी गली भी रोशन नहीं हो जाती ये काम जारी रहेगा। रमजान मुबारक में शहरी को महफूज और रोशन माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पार्लिमानी लीडर मीर अब्बास तालपुर ने कहा कि मरकजी शाहराहों और मसाजिद के बाद अब अंदरूनी गलियों का मरहला वार काम शुरू किया जा रहा है। अवाम ने हम पर एतमाद किया, हम इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। तरक्याती कामों पर शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर ने अपने पैगाम में कहा कि टाउन इंतजामिया अवामी नुमाइंदों के साथ मुकम्मल हम आंगी के साथ काम कर रही है।
हमारी कोशिश है कि गडाब टाउन के तमाम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर ने अब्दुल सत्तार बट के हमरा गुलशन हदीद का सरप्राइज दौरा भी किया, स्ट्रीट लाइट्स के काम का जायजा लिया और मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि रफ्तार मजीद तेज की जाए। कमिश्नर कराची हसन नकवी की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें लोकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की सूरत हाल, महसूलात में इजाफे के इक़दाम और माह रमज़ान मुबारक के दौरान तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आबान और म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन चतोई समेत मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया की कारकर्दगी पर मुफस्सल ब्रीफिंग देते हुए बताया कि महसूलात की वसूली को मौसर बनाने, टैक्स नेक्स को वुसअत देने और नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि लोकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में शफाफियत और तेजी लाई जाए, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाए और वाजिबात की वसूली के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। उन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया और कहा कि रमज़ान और मुबारक में शहरियों को सहूलत फराहम करना ज़िले और टाउन इंतजामिया की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इजलास में इस अमल पर भी इत्तिफाक किया गया कि ज़िले और टाउन सतह पर बाहमी राब्ते को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा ताकि शहरी मसाइल का फौरी हल मुमकिन हो और शहर में नज़्म व ज़ब्त और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। दूसरी जानिब जिला गरीबी के इंतजामी और तरक्याती अमूर का जामी और मौसर जायजा लेने के लिए एक अहम और आला सतही इजलास कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जुल्फ़िकार अली मेमन, चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही, म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास का मकसद महसूलात की वसूली, जारी तरक्याती मनसूबों और सालाना तरक्याती प्रोग्राम स्कीमों की पेशरफ का तफसीली जायजा लेना था। इजलास के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स, रोड कटिंग टैक्स और स्कीमों के मुख्तलिफ मराहिल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने जामे ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया कि टाउन में जारी तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जा रहे हैं और हर मनसूबे की ज़ाती निगरानी की जा रही है ताकि मयार, शफाफियत और रफ्तार बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि महसूलात की वसूली बेहतर बनाने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग को फाल किया गया है, रिकॉर्ड को मुनज़्ज़म और अपडेट किया जा रहा है और अमली इक़दाम के जरिए रेवेन्यू के अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाया जा रहा है। डायरेक्टर असद सिद्दीकी ने महसूलात के निज़ाम, डेटा मैनेजमेंट और तकनीकी मुआवनत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश की। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मंगोपीर टाउन की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत जारी की कि महसूलात की वसूली में मजीद बेहतरी, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और निगरानी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाए। इजलास के अख्ताम पर इस अज़्म का यादा किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे बाहमी ताउन और हम आहंगी के जरिए अवामी खिदमत और तरक्की के अमल को मजीद मौसर और मजीद तेज बनाएंगे। उधर डीजी नीपा सैयद सैफुर रहमान चीफ सीपीके ने नीपा का दौरा किया है, जहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नुमाया कारकर्दगी पर ज़िशान सिद्दीकी को शील्ड पेश की गई है। शील्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पुलिस स्टेशन में कैमरों की तनसीब और जदीद मॉनिटरिंग रूम्स के क़याम में मौसर किरदार अदा करने पर दी गई। इस मौके पर डीजी नीपा डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने शील्ड पेश की और पुलिस की पेशा वराना खिदमत को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा गया कि पुलिस के मस्बत इक़दाम और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम की रोकथाम और निगरानी के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है। दीगर इदारों की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी के एतराफ़ काबिल फ़ख्र अमर है। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और सिंध पुलिस की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। कराची में आज़ाद खान से ऑल ताजिर इत्तेहाद के 18 रुकनी वफ़द की मुलाकात, ताजिर के मसाइल और सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू, पुलिस का मुकम्मल ताउन यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया गया। कराची में आज़ाद खान से ऑल ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला की सरबराही में 18 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। वफ़द में फैसल हसन ज़ई, जमील मोहम्मद अली जाहिद, मलिक अली असगर समेत दीगर अहदेदारान भी शामिल थे।
मुलाकात के दौरान ताजरों को दरपेश मसाइल, सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी ताउन के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर एडिशनल IG कराची ने मसाइल के फौरी हल और पुलिस और ताजरों के दरमियान मौसर राबते को यकीनी बनाने पर जोर दिया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुलाकात के अख्ताम पर वक्त की जानिब से पुलिस चीफ को फूलों का गुलदस्ता और रिवायती सिंधी अजरक पेश की गई। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत नीपा के मकाम पर जारी K4 पाइपलाइन मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का फैसला कर लिया गया, जिसके तहत अब रोज़ाना 2 बड़े पाइप बिछाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। इदारे के मुताबिक K4 मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम BRT रेड लाइन के साथ मुश्तरका 2.7 किलोमीटर तवील कॉरिडोर में जारी है, जहाँ तकनीकी और हिफाजती पेचीदगियों के बावजूद मंसूबा हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। इस हवाले से CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि इदारा इस अमर से बखूबी वाकिफ है कि जारी खुदाई के बायस मकामी आबादी, दुकानदारों, मुसाफिरों और बिलखुसूस तलबा को मुश्किलात का सामना है। ताहम मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक मंसूबे के तहत 6 मीटर गहरी खुदाई ऐसे इलाके में की जा रही है जहाँ BRT तमीरात के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी, गैस और बिजली की लाइनें भी मौजूद हैं, जिसके बायस बास मकामात पर सिर्फ 5 फीट तक जगह दस्तियाब थी। इस पेचीदा सूरत हाल में अवाम और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जदीद खुदाई तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। नवंबर के दौरान 2 मुख्तलिफ यूटिलिटी नुकसानात के बायस काम आरजी तौर पर मुतासिर हुआ। ताहम टीम ने सूरत हाल पर काबू पाते हुए अब तक मजमूई तौर पर 36 पाइप बिछाने में कामयाबी हासिल कर ली है। CEO अहमद अली सिद्दीकी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो और हालिया दौरे को सराहते हुए कहा कि K4 मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील इदारे की अव्वलीन तरजीह है। वाज़ेह रहे कि K4 मंसूबा सिंध हुकूमत को वाटर कॉरपोरेशन का एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, जिसके तहत कराची को 260 मिलियन गैलन यौमिया इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मंसूबे की रोजाना पेशरफ से अवाम को आगाह रखने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा अपडेट जारी की जा रही हैं। कराची PS 98 UC3 सचल गोट समेत दीगर इलाकों में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मकीन पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वाटर बोर्ड समेत मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस मकीन पैसों पर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद मकीनों के साथ हमारे नुमाइंदा सनाउल्लाह हकड़ो मौजूद है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मजीद उनसे जानेंगे। PS 98 के इलाके में मौजूद हैं। इस PS 98 के इलाके की हम बात करें तो इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी यहाँ के रिहायशी मजबूरन पैसों पे जो है ना पानी खरीद करने पर यहाँ पर मजबूर हैं, पर इनको घर पे पानी की जो है ना वो सहूलत मुहैया नहीं की जा रही। मलाइकों से यहाँ के जो मकीनों से गुफ्तगू करते हैं कि इतना बड़ा शहर है कराची का, क्या वजह है कि इनको जो पानी है उनकी भी सहूलत नहीं फराहम की जा रही। बाबा अस्सलाम वालेकुम, कितने दिनों से आपका जो है ना घर में पानी नहीं है और ये क्या मसला है, क्यों आपके घर में? 22 साल हो गए इस सच्चल गोट में रहते हुए। साल से पहले प्रेशर कम होता रहा क्योंकि वहाँ से जो मेन वाल जो है ना वो कम खोला जा रहा था, तो इस वजह से कम। अब वो तो कम तो अपनी जगह पर हमारे पास पानी बिल्कुल पहुँच ही नहीं पा रहा था। सुनी तो उनका कहना था कि वाटर बोर्ड की अदम तवज्जो और अदम दिलचस्पी की वजह से हमें पानी जैसी जो सहूलत है उसे महरूम रखा जा रहा है। हम मजबूरन टैंकरों के जरिए, पैसों के जरिए पानी जो है ना खरीदने के लिए तो मजबूर है। और यहाँ पर जो है हमने उससे उन शहरियों से भी गुफ्तगू की कि जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते और इस महंगाई के दौर में वो मजबूरन पैसों पे जो है ना पानी खरीदने के लिए मजबूर है। उन्होंने यहाँ के आला हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों से ये पुरजोर मुतालबा किया है कि वाटर बोर्ड हुकाम के खिलाफ नोटिस लिया जाए और उन जो सिंधी बसंदियाँ हैं, जो सिंधी इलाके हैं, जो सचल गोट है, मारूड़ा गोट है, इसके साथ जो दीगर इलाके हैं उनमें 24 घंटे जो है पानी की सहूलत फराहम की जाए। जी। मंगोपीर रमजान गोट में आवारा कुत्तों के हमले में 2 कमसिन बहनें जख्मी हो गई हैं। शहर कायद में आवारा कुत्तों के खिलाफ मुतल्लिका इदारों की जानिब से मौसर इक़दाम न किए जाने की वजह से सरगुज़िदगी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। मंगोपीर रमजान गोट के करीब कुत्तों ने 2 कमसिन बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों बच्चियां जख्मी हो गईं, जिन्हें छिपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी बच्चों की शनाख्त 3 साला जमीला और 8 साला हिना के नामों से हुई है। दोनों आपस में सगी बहनें हैं।
उधर एएनएफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुल्क भर में 4 कार्रवाइयों में 1,75,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत की 64.73 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाइयां चकलाला गैरिजन, रावलपिंडी कुरियर ऑफिस में न्यूजीलैंड जाने वाले पार्सल से लेदर जैकेट में 3.26 किलोग्राम आइस बरामद की गई है। डिस्ट्रिक्ट कीच में झाड़ियों में छुपाई गई 57 किलो आइस बरामद कर ली गई। रिंग रोड पेशावर पर वाक़ कुरियर ऑफिस में पार्सल से जार के डब्बे में 2 किलो आइस बरामद की गई है। पेशावर में वाक़ कुरियर ऑफिस में पार्सल से 1.5 किलो चर्स और 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। कार्रवाइयों का इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि मुल्क में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है और आज भी निर्खों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार में फीतोला सोना 5,40,562 रुपये पर मुस्तहकम रहा, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 4,63,444 रुपये पर बरकरार रही है। फैल्कन रमजान टूर्नामेंट के अहम मैच में टीजेड स्पोर्ट्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दानियाल स्पोर्ट्स को 38 रन से शिकस्त दी थी है। पहले बैटिंग करते हुए टीजेड स्पोर्ट्स ने 102 रन बनाए। मोहम्मद काशिफ के 63 और वलीद खान के 31 रन नुमाया रहे। जवाब में दानियाल स्पोर्ट्स की टीम 64 रन पर महदूद रही। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस हुई है और हमारी टीम माशाल्लाह मैच जीती है। सबसे अच्छी बात यह है हमारे टीम के लिए, हमारे ऊपर से 2 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने और वलीद ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग की है और हमारे बॉलरों ने वन साइड कर दिया बिल्कुल, और बहुत अच्छी बॉलिंग की है सब बॉलरों ने। कल आज हमारी टीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और ये थ्रू आउट हमारी कोई लास्ट 2-3 डेज से परफॉर्मेंस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी MTL में भी जो मैचेस है वन साइडेड मारे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर स्टार्ट थोड़ा सा हमारा बहुत बुरा हुआ था और ये क्रिकेट है, तो बड़े प्लेयर्स भी कभी कभी शुरू में आउट हो जाते हैं, लेकिन हमारा दोनों जो काशिफ और वलीद उन्होंने स्पेशली बहुत अच्छी बैटिंग करी और टीम को एक अच्छे बहुत बड़े स्कोर से हमें इन्होंने सपोर्ट किया। और बाकी ऑब्वियसली हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने तो एंड ही कर दिया, वन साइडेड कर दिया पूरे मैच को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी वजह से हम ये मैच विन कर गए। कोच का दारोमदार इतना होता है कि टीम को यूनिटी पैदा करे टीम में ना, कि सब एक दूसरे नो आओ आपस में ना, तो हमारी पूरी टीम ही जितने भी हमारे कोई मैनेजर्स हैं, कोच हैं या हम जो भी सपोर्टर्स हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह एक वन यूनिट है। हमने टीम को वन यूनिटी में रखा हुआ है, तो इसी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन टीम का दोनों का बहुत अच्छा है और इसी वजह से हम ये मैच को विन कर रहे हैं। किसी भी टीम में जितनी भी टीमें खेल रही हैं हमने देखा है, नोट किया है कि कॉम्बिनेशंस बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर से लड़के आए भी होते हैं, मुख्तलिफ तो नहीं है। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वन यूनिट के तौर पे खेल रही है। अब मैच खेलने के बाद वो एक बहुत कराची के एक मोनी स्पोर्ट्स है, बहुत बड़ी कहते हैं कि अच्छी टीम है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो अच्छा खेलेगा जिसका बैट चलेगा वो जीतेगा। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शहरी इबादत के साथ साथ ईद की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। महंगाई के बावजूद हर तरफ बाजारों की रौनक और खरीदारी की हलचल नजर आ रही है। सहर खान की रिपोर्ट देखेंगे। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा जारी है। ईद में अभी वक्त बाकी है, लेकिन बाजारों में ईद की तैयारियों का आगाज हो चुका है। खरीदार अभी से कपड़ों, जूतों और दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इब्तिदाई रोजों में आमतौर पर बाजारों में रश कम देखा जाता है, ताहम कुछ शहरी ईद की तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि आखिरी दिनों के रश और महंगाई से बचने के लिए वो पहले ही खरीदारी मुकम्मल करना चाहते हैं। मार्केट में रश इतना होता है, ठीक है, पहली वजह तो ये है कि रश की वजह से लोग बाग पहले आए थे। मैं भी बच्चों को भी शॉपिंग कराने आया हूँ इधर, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये, अभी सानिया गोल प्लाजा का जो हाल हुआ था आपने देखा था, इसलिए भी लोग खौफ आराज में हैं कि जल्दी से लेके बस निकलने वाली करें। महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है। जो चीज़ें रह जाती हैं वो हम लोग आम दिनों के अंदर फिर आखिर के जो दिन होते हैं रमज़ानों में उसमें आकर ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो वैरायटी मिलती है ना वो फिर आम दिनों के बाद में वो नहीं मिलती है हम लोगों को। अभी जो आइटम सारी साइजिंग वगैरह सब हमें मिल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे ये कहेंगे इसमें साइज़ ख़त्म हो गया, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, अब महंगाई भी हो गई है, क्या करें। दुकानदारों के मुताबिक असल रश अगरचे दूसरे और तीसरे अशरे में आता है, लेकिन इब्तिदाई दिनों में भी खरीदारों की आमद शुरू हो जाती है। कुछ लोग किस्तों में खरीदारी को तरजीह देते हैं ताकि माली बोझ कम हो जाए। गोल प्लाजा का जो ये वाकया हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ी मार्केट थी, वो भी नहीं रही, बर्बाद हो गई है बिल्कुल ही। लोगों के दिल में डर खौफ भी है,
تقریباً لوگوں کے دلوں میں ڈر خوف ہے کہ جلد سے جلد اپنی شاپنگ وغیرہ کمپلیٹ کر کے اپنے گھر میں آرام کریں. ماہرین کے مطابق بدلتے معاشی حالات نے خریداری کے انداز کو بھی بدل دیا ہے. دکانداروں اور خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جو ہے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, عشرہ جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے, جبکہ ابھی سے جو ہے لوگ عید کی شاپنگ جو ہے وہ ابھی سے تیاریاں جو ہے شروع کر چکے ہیں. کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ سحر خان, 5 نیوز کراچی. اور اب آپ کو بتائیں گے شہر قائد میں ایک نیا فاسٹ فوڈ ٹرینڈ شپاٹر رول اس وقت عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. بچے ہوں یا بڑے, ہر کوئی اس منفرد ذائقے کا دیوانہ نظر آتا ہے. آخر یہ شپاٹر رول میں ایسا کیا خاص ہے, یہ جانیں گے عوام کی رائے اس رپورٹ میں. کراچی کے لوگ تو عام دنوں میں بھی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, لیکن رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں بھی روز افطار کے بعد لوگ اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بازار کا رخ کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں. روزے کے بعد تو کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. مزہ آ رہا ہے, ہم نے رول کھایا, رول بھی اسپائسی ہے, مزہ بھی آ رہا ہے. افطاری کے بعد جو ہے تھوڑا اسپائسی ہو جاتا ہے, پلس ان کا جو شپاٹر رول ہے وہ کافی فیمس ہے, اچھا ہے, ذائقہ اچھا ہے, پلس میں اس کی جو انگریڈینٹس آئٹمس ہے وہ بھی بڑے مزے کے ہیں. چکن, بیف, ہر چیز اس میں بڑی مزے کی ہوتی ہے. پہلی بار ہم لوگ آئے, ٹیسٹ بھی اچھا ہے ماشاء اللہ, رول بہت پیارا ہے, تو ہم نے بولا کہ روزے بھی چل رہے, روزے کے بعد چلو ٹرائی کر لیتے کیسا ہوتا ہے.